स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के सीएसटी अर्थात कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर परीक्षा की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए एक बड़ी खबर है। सिर्फ खबर ही नहीं, आज मैं आपको बताऊंगा कि अब क्या करना चाहिए। देखिए, इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें सूचना दी गई है कि 8 सितंबर 2026 को आपका पेपर वन होगा। अर्थात अब समय आ गया है कि आप इंट्रोस्पेक्ट करें, आप देखें कि इस परीक्षा के लिए आपको क्या क्या करना और कहाँ तक पहुँच गए हैं। थोड़ी देर मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको बताता हूँ कि आगे की अब आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। सबसे पहली बात कि पेपर वन में हिंदी व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर आता है, जिसमें आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच या फिर यहाँ शब्द ले लीजिए, उसके अलावा कॉम्पोजिशन है, सेंटेंस करेक्शन है, क्लोज टेस्ट है और कॉम्प्रिहेंशन है। ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। अब आप लोगों ने तैयारी तो बहुत कर ली होगी, लेकिन एक बार और फिर से खुद को मांझिए कि आपकी तैयारी का स्तर कहाँ पहुँचा है। आप लोगों को विभिन्न प्रकार के ऐप्स हैं या टूल्स हैं। मैंने भी आप लोगों के लिए मॉक वाला .blogspot.com एक वेबसाइट क्रिएट किया है। इस वेबसाइट पर जा कर के आप चाहें तो मॉक दे करके आप आजमा सकते हैं कि आप किस लेवल पे हैं। पिछली बार जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की पेपर वन की परीक्षा हुई थी, उससे बहुत लोग हिल गए थे क्योंकि अंक सबके अपेक्षाकृत कम आए। कारण, इसका मूल कारण है कि उन्होंने सिलेबस में परिवर्तन कर दिया था। अगर उसी प्रारूप में परीक्षा इस बार भी लेते हैं तो यह मान के चलिए कि आपकी इस बार की परीक्षा में कुछ वोकैब्स रहेंगे, प्रशासनिक शब्दावली के शब्द रह सकते हैं। आपको हो सकता है हिंदी साहित्य के इतिहास के भी कुछ प्रश्न रह सकते हैं, सामयिक जो पूछे जा सकते हैं। और प्रश्न थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा घुमावदार हो सकता है, जैसे पिछली बार था। तो आप अपनी तैयारी का आकलन करने के लिए कुछ पुस्तकों से, जहाँ से आपको मिल सके, मैं भी रिकमेंड नहीं करूँगा किसी को, आपको जहाँ से उचित हो वहाँ से मॉक टेस्ट लगाएं और लगा करके देखें। यह मत समझें कि मॉक टेस्ट लगा लिया, 100 में 100 आ गया तो मैं जीत गया, या फिर अगर आपका 10 आया तो आप हार गए। नहीं, आप खाली स्पीड चेक करने के लिए मॉक टेस्ट लगाएंगे कि 1 घंटे में 100 प्रश्न, 2 घंटे में 200 प्रश्न आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। अगर आप देख रहे हैं कि उतना प्रश्न आप एक्यूरेटली कर पा रहे हैं, आपको लगता है जो सही है, तो आप सही होंगे। तो आप मान के चलिए आपकी तैयारी का स्तर थोड़ा अच्छा है। स्पीड टेस्ट करने के लिए मैं सिर्फ मॉक देने की सलाह देता हूँ, क्योंकि पिछले वर्ष ऐसा देखा गया है कि विभिन्न मंचों के मॉक आप लोगों ने दिए थे, वहाँ आप 90-99 स्कोर कर रहे थे और फाइनल परीक्षा में स्कोर बहुत कम आया है। तो मॉक जो भी मंच हैं, मॉक मंच वाले, वह सिर्फ स्पीड टेस्ट के लिए व्यवहार करें। और कहीं भी डाउट हो तो आप पलट कर पुस्तक देखें। आशा है आपकी तैयारी का स्तर बहुत अच्छा होगा। 8 सितंबर का मतलब मुश्किल से 20-22 दिन है। पूरी तरह से कमर कस लीजिए। और कहीं भी कोई डाउट लगता है कि यह चैप्टर क्लियर नहीं, आजकल बीच बीच में मैंने भी कुछ वीडियोस डालना शुरू कर दिया है आप लोगों के लिए हिंदी व्याकरण और अनुवाद पर। आपको लगता है आपका यह चैप्टर क्लियर नहीं है, आप मुझे संदेश दीजिए। एक शॉर्ट वीडियो आपको आपके लिए और आपकी खातिर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, कोई सेशन चार्जेज नहीं है। आप उसमें देख करके और सीख सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ और भी इस तरह की विशेष जानकारियों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और वीडियो देखने के लिए।